नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच किया हूं। सब पे करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक, स्टॉक फ्यूचर्स और फ्राइडे फैक्टर बाजार पे अभी तक हावी है, इसको कैसे टैकल करना है, ट्रेड यहाँ से आगे का क्या होगा, सब पे करेंगे बातचीत। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी आज मोतीलाल ओस्वाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा इस कार्यक्रम में टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। पहले आते हैं इंडस्ट्रीज पे और निफ्टी बैंक पे अप्रोच करेंगे। देखिए, आज एक बहुत बड़े मूव के बाद कल हमारा ऑलरेडी, अगर आप देखें, अगर आप डे लो से कंपेयर करें वर्सेस 21850, हमारा अगर 22,200 पे क्लोज हुआ था तो हम करीब 350 अंकों का पुल बैक देख के गए थे। उसमें हमने कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की एक आने वाली जो स्ट्रेंथ थी, जिसकी अपेक्षाएं थी, वो हमने प्राइस पे फैक्टर इन कर ली थी। हमारे पास बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं थे आज, और ऊपर से एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट के बाद वीकेंड। ये अमूमन एक मिक्सचर जो होता है ना, ये तालमेल है, वो किसी बड़े स्विंग की तरफ इशारा नहीं करता है। और मैंने आई थिंक सुबह आपको सेटअप समझाया था अच्छी तरीके से, और ये भी कहा था कि चाहे वो कल के ट्रेड हो, चाहे वो आपको इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिले, द फर्स्ट क्लस्टर आई थिंक इट्स 22277, 22,277 और 310, क्योंकि जो पीसीआर एट 22300 था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कल की क्लोजिंग बेसिस पे करीब 1.28 का था, वो अभी भी आई थिंक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, कम का था, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि अभी बाजार 22,300 के ऊपर के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ। और वही इसलिए मैंने कहा था कि वो एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा, वो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। और बैंक निफ्टी अगर किसी भी सूरत हाल में जाए, चाहे वो आपके पास कल के ट्रेड्स हों या फिर आज की सुबह के ट्रेड्स हों, और अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं बैंक निफ्टी में बेस क्या था 47,800, 46,800, तो आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 47,180 और 310 के बीच में प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा। अभी तक इंडेक्स गए अपने उस प्रॉफिट बुकिंग जोन से बैकफुट पे आ गए हैं। अब क्या हम ट्रेड करें, क्या दोबारा एक किसी ट्रेड में इंडल्ज हो कि नहीं हो? मैंने 9 बजे एक नोट लिखा था कि प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आ सकती है, फ्राइडे पे कभी भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, रिलायंस सुबह चला, चल के बैकफुट पे आ गया। निफ्टी आईटी चला, चल के बैकफुट पे आ गया। निफ्टी बैंक चला, चल के बैकफुट पे आ गया। तो हमारे पास अब है क्या यहाँ पर? आइए इन सब फैक्टर्स को ऑप्शन ट्रेडर्स ने कैसे रीड किया उसको देखते हैं। पहले आप प्लेसमेंट देखिए कॉल ऑप्शंस की निफ्टी पर, चाहे वो 22,250 की हो, क्योंकि हम अटक वहीं पर हैं, वहीं पर हैं मोर और लेस। 3 स्ट्राइक्स आपके पास कॉल की आएंगी, 3 स्ट्राइक्स आपके पास पुट की आएंगी। ले आइए डॉक्टर साहब, और ये देखिए 22,250 पे राइटिंग है। ओआई चेंज करीब 18 लाख का, आउटस्टैंडिंग कोई 30 लाख का हो गया। 22,300 पे करीब 63 लाख का, आउटस्टैंडिंग वाई यहाँ पे 64 का है, 37 लाख जुड़े हैं। यानी इन स्टैट्स के मुताबिक अभी भी 22,290 जो सुबह का स्विंग हाई है और 310 एक रीजनेबल जोन है जहाँ पे आप प्रॉफिट्स को बुक कर लें, जब तक कि कोई बड़ा सेक्टर या स्टॉक, फॉर इंस्टेंस रिलायंस, आके बिल्कुल ही सर्कमस्टेंसेस को चेंज ना कर दे, जैसा कि इसने कल किया था। नीचे आइए, अगर आप ऑप्शंस के डेटा को रीड करें, मतलब पुट ऑप्शंस के, तो ये एक बात नज़र में आ रही है कि ऑप्शन राइटर्स के जहन में आज एक चैनल है जो परसिस्ट करती है 22,300 और नीचे की तरफ दैट्स 22,200 यानी 22,200, जहाँ पे करीब 59 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, 34 लाख ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अभी हमारे को जो एज ए ट्रेडर एक ट्रेड विंडो मिल रही है ना, इसके मुताबिक वो है नीचे 22,210, 190 और ऊपर की तरफ जो सुबह का हाई था वो और 310। इससे ऊपर की चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या कह रहा है? देखिए, निफ्टी बैंक गया सुबह हमारे एग्जैक्टली उसी प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर से कोलैप्स हुआ। मॉर्निंग में एक लो भी लगाया करीब 46,852 का। स्क्रीन पे दोबारा आ जाइए। हमारा बेस 1 क्या था, लेके आइए स्क्रीन पे। उसके बाद शिवांगी से बात करेंगे इन दोनों इंडस्ट्रीज पे। बेस 1 था, इट वॉज 46,710, 710 और 581। 710 वही ट्रेजेक्ट्री है जिसने कल आखिरी के 1 घंटे में मोमेंटम को शार्प कर दिया था, पुल बैक को शार्प कर दिया था। पर मैं फिर कह रहा हूं 46,710, 810, ये 100 पॉइंट का दायरा उस डिप को बाय करने के लिए रीजनेबल डिप है। अब आइए ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं। ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं? आपके स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी और 6 स्ट्राइक्स के जरा आप बिहेवियर को देखिए आज के। याद रखिएगा, ये कमेंसमेंट ऑफ मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। 47,300 पे 6 सवा,
47,400 पे 4 4.5 और 47,500 पे 30 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि 47,400 और 500 काफ़ी बड़ा एक लोड जोन है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 40 लाख का खड़ा है। और नीचे ऑन द डाउन साइड फिर आप पुट्स को देखिए, पुट्स क्या कह रही हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 स्ट्राइक्स आएंगे, 47,100, 47,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 30 लाख का और 46,900 पे करीब 1161 का, जो कि इंडिकेट कर रहा है मुझे भी अभी भी ये ट्रेड चैनल बैंक निफ्टी में लग रही है नीचे 46,800 और ऊपर 47,300। कोई स्टॉक करिश्मा दिखा जाए, या रिलायंस या निफ्टी आईटी या फिर निफ्टी बैंक, तभी ये जोन्स कटेंगे जो इंडस्ट्रीज पे हमने बात की। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। अब तक ये मेरा एनालिसिस था जो मैंने प्रस्तुत किया। ऑप्शन राइटर्स ने आज के इस सेशन को पकड़ के रखा है। शिवांगी, आपको इंडेक्स पे कोई कंफर्टेबल ट्रेड नजर आ रहा है? गुड आफ्टरनून वीरू जी, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमने देखा है कि निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई लेवल्स आज एक टच किया है। ऑफ कोर्स 22,300 पे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि डिक्लाइंस में यूटिलाइज करें। कल एक अच्छा डिक्लाइन मिला था, ख़रीदारी के मौके थे, एंड आज भी हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है इंडेक्स। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हुए दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो जो है वो काफ़ी दिनों से इम्प्रूव हो रहा है, और ये एक इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स अपने मंथली एक्सपायरी के लिए पोजीशंस जो है वो बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड इंडिया विक्स भी अब 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है, जो एक इंडिकेशन है कि बुल्स काफ़ी कंफर्टेबल है एट हायर जोन्स। तो कुल मिला के कोई भी डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। नेक्स्ट लेवल्स जो है वो 22,350 ऑन इमीडिएट बेसिस और फिर 22,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 22,050 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, पर कल के एक रिकवरी के बाद आज का जो एक ओपनिंग लेवल्स है, हालांकि रेंज में ट्रेड कर रहा है, पर वो एक लेवल जो है 46,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है। ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है इस इंडेक्स के लिए। ऑल्दो निफ्टी में कन्विक्शन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि कुछ हैवी वेट्स जो है वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक एडिंग फैक्टर नहीं मिल पा रहा है इस इंडेक्स को। बट ओवरऑल अगर हम अपसाइड लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 47,250 इमीडिएटली और फिर 47,500 के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। 46,750 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। जी, 46,750 जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इंडेक्स पे आपको याद रखिएगा, और एक चैनल मिल चुकी है जिस पे हमने बात करी, और शिवांगी का आपको इंडस्ट्रीज पे व्यू मिल गया। शिवांगी, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे आप इस वक्त ट्रेड कमिट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छी रूप से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा पहला पिक जो रहेगा वो है इंडिगो पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म काफ़ी अच्छे रूप से हम देख रहे हैं कि प्लान आउट हो रहा है। हमने देखा है कि होटल स्टॉक्स में भी काफ़ी एक अच्छा मूव था। अब ये इंडिगो जो है इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। वीकली बेसिस पे 1-2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है वापस तैयारी कर रहा है। एग्जैक्टली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए, सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे ये प्राइस एक्शन 33 के लेवल्स के लिए, और 3140 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। ये पैक जो है पूरा एक्सेलरेशन दिखाते हुए नज़र आ रहा है। एंड अच्छी बात ये है कि M&M ने अपने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में, और ब्रेकआउट के बाद अच्छी तरह से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स के साथ। RSI में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, अच्छी तरह से लॉन्ग बिल्टअप हुआ है इस पूरे सीरीज़ में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 2000 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 1895 के एक स्टॉप को बनाते हुए। तीसरा पिक मेरा रहेगा SBI लाइफ में। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक्शन अब काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है, पर फिर भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे स्पाइक देखने को मिला है। हम देख रहे हैं कि कल के सेशन में ही स्टॉक जो है 1470 के आसपास एक अच्छा पुल बैक मूव देखा था। तो यहाँ पे
जो 1530 का एक रेजिस्टेंस था स्टॉक का, वो अब सरपास करने के लिए स्टॉक रेडी है। आज हमने देखा वो क्रॉस भी किया था स्टॉक ने, तो यहाँ पे अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है, खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट्स जो है वो 1585 के बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट, और 1495 के एक स्टॉप को बनाते हुए। चलिए, तो ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स हो गए, और शिवांगी जी ने होटल्स का जिक्र करके, एविएशन का जिक्र करके दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तारीख है 23। अब कहाँ की टिकट बुक कराएं, कौन से होटल में जाएं? शिवांगी जी, वीकेंड का प्लान क्या, कोई मूवी आपने आइडेंटिफाई की है? आज सुबह से हम अनुज और मैं बार बार यही चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मूवीज़ की माफ़ करती हूँ, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, बट ओवरऑल वीकेंड का पूरा एक प्लान आउट किया हुआ है एक्टिविटीज़। पर हाँ, टिकट ज़रूर बुक कर सकते हैं और कहीं शॉर्ट वेकेशन ले सकते हैं। ओके, मूवी के शौकीन नहीं है शिवांगी। ओके, वही एक कारण है कि पीवीआर आइनॉक्स बैकफुट पे ट्रेड करा है, बट इंडिगो इट्स फ्लाइंग हाई। शिवांगी की कॉल तीनों स्क्रीन पे रखिएगा। इंडिगो एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च पे सुबह से एक्शन काफ़ी अच्छा खासा है, और एक बार एक करके तीनों कॉल दिखाइएगा। 33 क्या गजब का टारगेट है। 3333 3140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। नेक्स्ट कॉल आएगी, वो है M&M फ्यूचर्स। कल हमने इसका एक ट्रेड लिया था क्लोजिंग में, जब हर्षदार में क्लोजिंग कर रहे थे। अब करीब 2000 का लक्ष्य आ चुका है, 1928 पर ट्रेड करता हुआ। और तीसरा स्टॉक लेके आइएगा, उसके बाद लेके आइएगा M&M की वो 1900 की कॉल जो हमने कल ग्रैब की थी, SBI लाइफ फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1585। प्लीज़ ज़रा वो M&M की कॉल लेके आइए। कल लगभग 23 रुपये के आसपास हमने मार्क की थी 1900 की कॉल, और होल्ड कीजिएगा। आई मीन गजब पैसा बना के देके गई वो कॉल, और कल क्लोजिंग में अच्छा कर रही थी। इट्स नाउ 45। शिवांगी, एक ट्रेड और सुबह जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो था एस्ट्रल। आई मीन काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे, आई थिंक 24 मार्च से लेकर अब तक एक वर्टिकल राइज था। 24 मार्च से लेकर आई थिंक जून 2023 तक। जून 2023 से लेकर अब तक की, मतलब इतने बड़े टाइम फ्रेम की जो चैनल ब्रीच हो रही है ऑन द हायर साइड, बाइसेक्ट कर रहा है ये, इसका मीनिंग क्या है, प्रोजेक्शन क्या है एस्ट्रल में आपके? जी बिल्कुल, एक वीकली बेसिस पे काफ़ी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अपने हायर जोन्स को ब्रेक कर रहा है। स्टॉक जो है, ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, पर जब ये अपमूव स्टार्ट होता है तो काफ़ी एक कंसिस्टेंट अपमूव दिया है स्टॉक ने जब भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे आके वापस स्टॉक ने रिबाउंड किया है आफ्टर 2 सेशंस। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स सेक्टर भी काफ़ी अच्छा प्लान आउट हो रहा है, तो 2100 तक के लेवल्स नेक्स्ट इमीडिएट बेसिस पे बनते हुए दिख रहे हैं, और 1980 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। क्या आज ये सबसे पहला स्टॉक ये और एक IRCTC मेरे जहन में आया था, ये 2 स्टॉक्स, और IRCTC डे हाई पे ट्रेड करता हुआ आई थिंक। और तीसरा स्टॉक जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था इट वाज BL में बहुत अच्छा, अगर आप देखें रेंज ब्रेकआउट हुआ था, और 204 पे 199 रुपये 20 पैसे पे हमने ट्रेड किया था, ये बात की थी, मतलब माफ़ कीजिएगा। और अब 1-2 स्टॉक्स और ले आते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी। देखिए, आज सुबह से ही ट्रेड्स की थीम ये रही है, जो स्टॉक फ्यूचर्स लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं उन पे फोकस करिए, चाहे वो BL हो और चाहे वो आई थिंक एस्ट्रल था। एक शिवांगी, एक टेक और लूँगा मैं आपसे, एंड दैट्स आई थिंक कोलगेट स्क्रीन पे प्राइस रखिएगा, और लगभग 6 दिन के हल्के से कूलिंग ऑफ के बाद 20 डिमा के जोन के आसपास एक अच्छा बेस बनाने के बाद शिवांगी आज डिमांड में नजर आ रहा है। इट्स 2553। आपका व्यू एक छोटे ट्रेड के लिए यहाँ पर? जी बिल्कुल, कोलगेट जो है अपने लोअर हाइज फॉर्मेशन को नेगेट करते हुए दिख रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे, और आज का हम थीम अगर देखें तो कंजम्पशन स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। तो कोलगेट बिल्कुल एक छोटे 3 to 4% के ट्रेड के लिए हम इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। दूसरा मेरी नज़र जा रही है मैकडॉवेल पे। ऑफकोर्स ये फ्राइडे इफेक्ट भी है स्टॉक में, एंड हम देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंटली पिछले 3 हफ्तों से इसमें एक अच्छी बाइंग है। तो यहाँ पे भी मेरी नज़र जो है वो है कंजम्पशन स्पेस में से।
चलिए, तो कॉल्स पे वीकेंड हावी है, बट अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, यहाँ पर कल ही इसी कार्यक्रम में जब हम इसी वक्त बात कर रहे थे ट्रेड्स के बारे में, सस्ता ऑप्शन के बारे में, तो कल प्रशांत जी से हमने कॉल ली थी और वो थी ओबरा रियल्टी की कॉल। करीब आप समझ लीजिएगा कि 1370 की कॉल 1980 पर रिकमेंड की गई थी, और आज सुबह टारगेट हिट करके आ चुकी है। ये शानदार मूव दिया इसने। फिलहाल एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, और इंडेक्स वहीं जो कहते हो 22,230 और 46,978 निफ्टी बैंक। अब आते हैं आज के पहले कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और उसके बाद कुछ ट्रेड्स को और पिक करेंगे, स्पॉट करेंगे। लेकिन शिवांगी, आज का आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स। स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे एक 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन से निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है कि 20% से ऊपर ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे जिस तरह से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं वो काफ़ी शानदार रूप से है। RSI एक अच्छे जोन से टर्न होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 940 के कॉल ऑप्शन में, और 7 रुपए के स्टॉप लॉस और 16 रुपए के एक टारगेट्स के लिए। ओके, टाटा मोटर्स की 940 की कॉल एट 10 पे आपको लेनी है, और ये है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। मीनवाइल इस वक्त स्क्रीन पे एक चीज़ ये है अच्छी कि टाटा मोटर्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और इंडिगो जो शिवांगी की कॉल थी वो भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रही है। और एक बार आप एस्टर लेके आइएगा। अभी हम 2016 पे से देख रहे थे, बात कर रहे थे, नाउ इट्स 2034। आज पहली स्पॉटिंग थी आई थिंक ये, और अब डे हाई पर। और मंथली और वीकली चार्ट्स पे जब बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो वो कुछ ऐसे ही करते हैं, और आप देखिए आपके स्क्रीन पे 2035 शानदार मूव। अभी बात हुई थी टारगेट्स की और स्टॉप लॉसेस की, डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। और यहाँ पे क्या इम्प्रेस कर रहा है, आई थिंक क्लोजिंग में मैं मतलब इस कार्यक्रम की क्लोजिंग में एक स्टॉक और जाते जाते मार्क करना चाहूँगा, जहाँ पे पिछले 10-1 मिनटों का जो बिल्डअप है मेरे को बहुत इम्प्रेस कर रहा है। प्राइस है 596, दैट्स अंबुजा सीमेंट्स। शिवांगी, पॉसिबली लास्ट स्टॉक लग रहा है शिवांगी, अब ये फाइनली अपना मिड दिसंबर 2022 का हाई क्रॉस कर रहा है। क्या इस स्विंग को कैप्चर करना चाहिए 600 की कॉल या फिर फ्यूचर्स के जरिए? जी बिल्कुल, ये स्पेस में ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। आप दूसरे स्टॉक्स की भी अगर बात करें, यहाँ पे सीमेंट स्पेस में अच्छे यहाँ पे जोन्स पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो अंबुजा सीमेंट की पर्टिकुलरली हम बात करें तो स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम भी इसका काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल पोजीशंस बना सकते हैं, अपना स्टॉप लॉसेस आगे ट्रेल करते रहे। 585 का एक सपोर्ट ध्यान रखें, एंड 620 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे। ओके, बात करते करते अंबुजा अगर आप देखें 599 डे हाई पर आके ट्रेड करता है सीमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, और जिसे कहते हैं ना रियल स्टेट इंसिलरी, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। डी हाई पर आके स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस वीकेंड शिवांगी। और एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।